पूरे देश में इस वक्त में झारखंड और बंगाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है और चर्चा की वजह है नोट का भारी मात्रा में बरामदगी होना। और ये नोट ऐसे वैसे लोगों के घर में नहीं मिल रहे हैं, बल्कि कभी मंत्री के खासम खास के घर में मिल रहे हैं, तो कभी मंत्री की गाड़ी से मिल रहे हैं। और इसीलिए झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के पश्चिम बंगाल में करीब 50 लाख रुपए की नकद के साथ पकड़े जाने के बाद इस वक्त में झारखंड की राजनीति ज़्यादा गर्म हो गई है। और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए AIMIM के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुबान मलिक जी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस की तीनों विधायकों के पकड़े जाने के बाद जो चर्चा हो रही है कि क्या यही 3 लोग शामिल थे या और भी कांग्रेसी इस पूरे गेम प्लान में शामिल हो सकते हैं। क्या झारखंड में वाकई तख्ता पलट की तैयारी चल रही थी? क्या सत्ता बदलने को लेकर भी विधायक बिकने के लिए तैयार थे? या अभी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें इन तीनों विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले बेरमो के विधायक अनूप सिंह की चर्चा है और उनकी तस्वीर हेमंत बिस्वा जी के साथ, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ आई है। इस पूरे संदर्भ पर हम चर्चा कर रहे हैं हुबान जी से। हुबान जी, पहले तो ये बताइए कि ये चल क्या रहा है। आपसे पहले भी हमारी चर्चा हुई है कई दफ़ा। आपने झारखंड में कहा था कि झारखंड तब तक सुरक्षित है जब तक कोई एकनाथ शिंदे पैदा नहीं हो रहा। अब तो लग रहा है कि यहाँ पर तैयारी तो थी। हम तो इशारा आपको किए थे और यहाँ कई एकनाथ शिंदे हैं और हर एकनाथ शिंदे एक दूसरे को तड़प कर कुर्सी पाने को तैयार हैं। वो लगता है कि सारी बैटिंग 2020 के हिसाब से उनको लगता ये है कि इसी 5 साल में ही बस जो बैटिंग करना है कर लेंगे। इसके बाद इनको कभी MLA बनना नहीं है। इनकी पॉलिटिकल जो इन लोगों को विरासत में मिली, मुझे ताज्जुब ये लग रहा है कि जिनको पॉलिटिक्स विरासत में मिला है वो लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। हम लोग खुद बहुत शर्मिंदा है। बड़ा सवाल ये है कि CM हेमंत सोरेन खुद कह रहे हैं कि भाजपा जब से उनकी सरकार बनी है तब से तख्ता पलट की तैयारी कर रही है और किसी न किसी रूप में जो सामने अभी आया है, खास करके कांग्रेस विधायकों के खरीदने को लेकर जो बातचीत सामने आ रही है कि उनको बहुत सारे विधायकों को प्रलोभन दिए गए थे। खुद अनूप सिंह कह रहे हैं कि 10-10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था, वो केस दर्ज कराया है अपने ही विधायकों के खिलाफ। ये सब क्या है? देखिए, अनूप सिंह की बात अनूप सिंह जानते हैं। मैं तो अनूप सिंह से मुलाकात मेरी है, उतनी बातचीत अभी नहीं है, ना ही मेरी कोई, और ना ही मैं कांग्रेस में कुछ हूँ जो वो हम लोग को बताएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है पॉलिटिक्स, जब राजनीति में आप विधायक बनते हैं ना, तो इस तरह का प्रलोभन अगर आप लालची होते हैं तो आता रहता है। भाजपा के लोग तो लंगी मार के भी अगर आप मौका देंगे तो वो लंगी मार के भी बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचा देंगे। उनके पास हर कला है। आप सिर्फ यही मत देखिए, गोवा भी देखिए, आप मध्य प्रदेश भी देखिए, आपके बड़े बड़े नेता को किस तरह से निकल गए, ये आपको पता भी नहीं चला, और आपके बगल में बैठे RPN सिंह को निकल गए। जो महाराष्ट्र में हो रहा था वो झारखंड में भी हो सकता है। कोई नया बात नहीं है। देखिए, पहले भी झारखंड में JMM ने पूरी तरह से भाजपा को एक अरेंजमेंट के तहत मौका दिया था, तो JMM भी जिम्मेदार है भाजपा को यहाँ बढ़ाने के लिए। जो भाजपा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 250-300 करोड़ का बनाकर प्रोजेक्ट भवन में बैठा सकती है सारे मंत्रालय का, और आज तक उस RFP का कभी भी जांच नहीं हुआ कि 250-300 करोड़ का प्रपोजल अर्जुन मुंडा के टाइम में सिर्फ कागज़ पे टेंडर निकालने का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दे दिया हो कंसल्टेंट को, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। आप एक बात समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं। हमारा सवाल यह है कि झारखंड के विधायक क्या इतने सस्ता है कि पिछले बार सब्जी विक्रेता, वो फल विक्रेता पकड़ाया, कबाड़ी वाला पकड़ा है, तो कोई भी मैनेज कर सकता है क्या? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो क्या है क्या नहीं है, वो जिनके बारे में आप बोल रहे हैं वही जानते हैं। वो भी कम कलाकार नहीं है। पिछले बार भी केस वही किए थे, इस बार भी केस वही कर रहा है कि वो भी कम कलाकार नहीं है। जिनके बारे में आप बोल रहे हैं ना, उनका पूरा मैं इतिहास जानता हूँ। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, असम के मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर है और वो तस्वीर कुछ कह रही है कि तस्वीर में कई चेहरा है उनका। वो इंटक के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से भी कोयला मंत्री साथ में है, प्रहलाद जोशी, तो वो CM के थ्रू में यूपी के कोई सांसद में प्रहलाद जोशी साहब हैं, मतलब कोयला मंत्री हैं उसमें एक हमारे, और कोयला मंत्री के साथ वो मिल सकते हैं। वो तो बोलने को तो बोलेंगे ही, लेकिन मतलब क्या है कि अभी का जो मौसम है ना,
अब इस तरह का जो भी तस्वीर आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ना झारखंड में ये मौसम बदलने का मौसम है क्या? बरसात क्या आया, आदमी बदलने लगा? देखिए हम कोई पार्टी नहीं है इसमें, मैं किसी का वकालत भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मौसम चल रहा है ना, उस मौसम में जो देखिए भाजपा पूरी तरह से एग्रेसिव है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप हमसे जो उगलवाना चाह रहे हैं, आप संपूर्ण देश की सरकार चला रहे हैं, आपको लोगों ने पूर्ण बहुमत पे चुना है। कुछ स्टेट में, गुजरात में आप चला रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में आपने गवर्नमेंट पलट दिया, बड़ा स्टेट जो है, यूपी में आप येन प्रकारेण जो है किसी किसी को खड़ा करके, मतलब वो 500-600 वोट से भी किसी तरह से चुनाव जीत गए। यहाँ पे आरजेडी के साथ अलायंस हुआ था बिहार में जदयू का, आपने क्या किया, आरजेडी को कटिंग करके जो पार्टी सबसे छोटी पार्टी थी उसको चीफ मिनिस्टर बना करके भी आप राम राज कायम किए हुए हैं बिहार में। बात समझिए, किसी भी बड़े स्टेट को हिंदी बेल्ट में आप चाह रहे हैं कि मगरमच्छ की तरह निकल जाना और डेमोक्रेसी को खा जाना। तो मतलब भाजपा एन केन प्राकेण कहीं भी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक चीज़ बताइए ना, मेरे को ये बताइए कि एक छोटा सा स्टेट है झारखंड, उसका जीएसटी का पैसा आप मार के बैठे हुए 1,35,000 करोड़। अब आप चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं कि भाई तुम काम करो, पैसा आपके पास है, एमएलए को इस पोजीशन में नहीं है चीफ मिनिस्टर कि हम चेयरमैन बनाएं। लेकिन कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार क्यों है? भाजपा के लोग तो टूट नहीं रहे हैं। देखिए, जब पावर में सेंटर में कांग्रेस होगा ना, तो कितना ये लोग खरीदने बिकने वाले हैं ना, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। जब कांग्रेस सेंटर में आएगा ना, तो उस टाइम में इनका रेट कितना लगेगा, ₹1.25 किलो में भी बिकेंगे। ये कितने हैं शरीफ, वो हम लोग को मालूम है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल कांग्रेस परिवार से हैं। आजकल कमल छाप कांग्रेसी बहुत आ गए हैं इस पार्टी में, तो हम लोग को तो खरीदेगा नहीं ये लोग। अब आपने एक बात कहा, कमल छाप कांग्रेसी, अब तो साबित हो रहा है कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे हैं। हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम ये बात बोल रहे हैं अभिषेक जी कि यहाँ पे कमल छाप कांग्रेसी हावी हैं और उसमें बहुत सारे विधायक भी होंगे। तो कमल छाप कांग्रेसी का तो कमल छाप से संबंध होता ही है। नहीं तो विधायकों को पैसा ले डूबी, अभी इरफान जी पकड़े गए, कोंगाड़ी पकड़े गए, इनके तीसरे कच्छप जो हैं राजेश कच्छप पकड़े गए। ये तीनों के अलावा अन्य लोगों की भी चर्चा है, महिला विधायक की चर्चा हो रही है। एक और विधायक हैं, वो भी पता चला कि वो पैसा गाड़ी में पहले निकल के कोलकाता से निकल गए। तो इसका मतलब है कि खेल में तो बहुत लोग शामिल हैं। मैं मान लिया इस बात को, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा है ईमानदार। लेकिन बात है कि पार्टी को पहले जो इरफान अंसारी का नाम बार बार लिया जा रहा है, मैंने आपको पिछले बार भी बोला था कि डायनेमिक मुख्यमंत्री के डायनामाइट एमएलए हैं, मैंने आपको बोला था। तो डायनामाइट एमएलए ने अपना कारनामा दिखा दिया। इस बार तो विस्फोट में अपने शिकार हो गए। तो एक डायनामाइट एमएलए नहीं है ना अब इस पार्टी में। आज भी सुबह जो देख रहा हूँ फोटो, भी तो डायनामाइट एमएलए। लेकिन बात है ये कि बेरमो विधायक जो है अनूप सिंह को आत्मज्ञान तब क्यों होता है जब मामला सामने आ जाता है? पहले क्यों नहीं बताया कि भाई हमको खरीदारी के लिए इतना बोली लगा था, 10 करोड़ रुपया का ही आया था? भाई देखिए, वो बहुत कलाकार आदमी है, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो ज्ञानी आदमी है, उनके वो दूरदर्शी आदमी है। उनको क्या सपना में आता है, क्या नहीं आता है, वो तो वही जानते हैं। और उनके साथ साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष भी और ऊपर से वो डबल ज्ञानी है। कांग्रेस के तो कहा जा रहा है कि मंत्री तक जो है वो जाके दिल्ली में सिटिंग कर रहे थे। भाई देखिए, मैं इतना जानता हूँ, कुछ शख्स कांग्रेस में हैं, मैं 2 आदमी को तो उस मंत्रालय में पर्सनली जानता हूँ। 2 आदमी को, 2 क्या आप 3 बोलिए, एक का मुझे डाउट है, लेकिन 3 आदमी जो उस पार्टी में हैं मंत्री, उनको कोई खरीद नहीं सकता। नाम बता दीजिए। जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं हमारे रामेश्वर उरांव साहब, उनकी उम्र करीब 80 बरस हो गई, पार्टी ने केंद्र मंत्री बनाया। मैं ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ उनके बारे में, समझे कि नहीं? बाकी पर आपका यकीन नहीं है? नहीं, बाकी नहीं, आलमगीर साहब भी नहीं जाएंगे कभी भी। मैं आपको बता रहा हूँ, आलमगीर साहब भी नहीं जाएंगे कभी भी। बादल पत्रलेख साहब भी कभी नहीं जाएंगे। बन्ना गुप्ता साहब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मंत्री बनाई है पार्टी उनको, समझ गए ना? ये चारों मंत्री जाने के पोजीशन में नहीं है कहीं। लेकिन अब तो खबर ये रहा है कि यहाँ कुछ लोगों की मंत्रिमंडल बदल दी जाएगी, क्योंकि उन पर भी देखिए पार्टी में आप 14 एमएलए बाकी बच जाते हैं, तो 14 एमएलए जो बाकी बच जाते हैं, तो 14 एमएलए का भी तो एस्पिरेशन है।
एस्पिरेशन तो है, आप उसको चेयरमैन नहीं बना पा रहे हैं, कहीं कोई एक मिनिस्ट्री खाली है तो वो मिनिस्ट्री भी आप पिछले बार जो बीजेपी की तरह मिनिस्ट्री खाली में आप पूरा टाल दिए। तो मतलब इस राह में बहुत सारे धोखे हैं, इससे बचने के लिए है कि बारी बारी सब बदल लिए। हेमंत सोरेन को एज मुख्यमंत्री इनको करना चाहिए था क्या कि भाई पोजीशन तो दे देते हैं, पोजीशन अगर दे देते तो क्या होता है, ये लोग डेपुटेशन में चले जाते, अपना काम करते। जब आप बेरोजगार रहिएगा तो भटकिएगा, और भटकिएगा तो कुछ ना कुछ तो हंगामा होगा, तो भटकने वाले को ही बीजेपी खरीदती है। आपने मौका दिया है तो बीजेपी ने उसका फायदा उठाया है। आपको इन लोगों को इंगेज करना चाहिए। तो हमको लगता है कहीं लैक ऑफ विजन का हेमंत सोरेन को, चूंकि पहले मुख्यमंत्री लेकिन ये तीनों विधायकों का बंगाल में पकड़ा जाना, क्या आपको लगता है कि सामान्य तौर पे बंगाल पुलिस ने यूं ही पकड़ लिया होगा या कुछ इनपुट यहाँ से भी मिले होंगे? देखिए, अब ये तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि मैं सीबीआई से हूँ, लेकिन ऐसा कुछ देखिए बहुत उनके आप जो सोच रहे हैं कि देखिए टेक्निकली वो रकम का गुंजाइश है, लेकिन क्या है कि इरफान अंसारी का जो बिज़नेस बैकग्राउंड है, जो उसका बड़ा भाई वगैरह देखते हैं या उसके चचेरे भाई जो बिज़नेस करते हैं, उसके लिए 48 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। अब शिंदे जी को बीजेपी ने सेट किया कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहले ईडी सीबीआई की जांच हो रही थी, मंत्री थे, डराया जा रहा था। अभी मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई दरवाजे पे पहुंच रही है क्या उनके? नहीं, अब तो करप्शन का केस खत्म हो गया। बीजेपी में जाने के साथ ही एक मंत्री जो उद्धव ठाकरे जी के अंडर में थे, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच हो रही थी। उनके अलावा आज तक मंत्रालय का गठन नहीं हुआ वहाँ पे, और ईडी सीबीआई की जांच भी हो रही थी। मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के बाद ईडी सीबीआई की जांच खत्म हो गई, चूंकि बीजेपी के साथ सरकार है। अब ईडी राउत के पीछे पड़ी है, उनको पकड़ ली। आप मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टारगेटेड आप कर रहे हैं ना, आप भले ही आप अपोजिशन को फंसा रहे हैं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो आपका मॉरल इथिक्स नहीं है। ये अटल जी की भाजपा नहीं है, ये मोदी और अमित शाह जी की भाजपा है, जो चाहती है कि अपोजिशन और यहाँ पे अपोजिशन की आवाज़ बंद हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 60-70 बरस में घोटाले नहीं हुए, शैतान पैदा नहीं हुए अपने कंट्री में। इतनी बड़ी मुल्क है, कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ खराब लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने पार्टी में भी देखना चाहिए। क्या झारखंड के भाजपा में सब शरीफ आदमी है? आप ये बताइए, जो भाजपा में जितने एमएलए गए हैं, पिछली सरकार में जेवीएम के 5 एमएलए थे, 2 आज प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में है, और बाबूलाल मरांडी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री कुतुब मीनार से जो कूद जाने को तैयार थे, भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, वो आज कहाँ है? मतलब भाजपा में जाते सब आदमी जो है ना वो पवित्र हो जाता है। भाई वो ऐसा पाउडर ही है, वैसा पाउडर आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आपको ये पाउडर पूरे वर्ल्ड में नहीं बनाया जाता है, सिर्फ भाजपा की फैक्ट्री में बनाया जाता है। अगर मैं आज चाह लेगी भाजपा तो हुब्बान मलिक करप्ट हो जाएगा, मेरी गाड़ी के डिक्की में माल भी पकड़ा जाएगा और मैं सीबीआई ईडी के पास भी चला जाऊंगा, लेकिन हुब्बान मलिक की आवाज़ कहाँ सुनेगा? अगर आप भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो आप सबसे स्वच्छ हो जाए, ईडी सब साफ हो जाएगा, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कांग्रेस के जैसा हो नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस में चूंकि मैंने देखा मनमोहन सिंह साहब को, उन्होंने सीबीआई के सामने अंबानी और अडानी सबको खड़ा कर दिया। आज मोदी जी ईमानदार हैं, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले बार भी बोला था, अगर प्रधानमंत्री ईमानदार हैं हमारे, तो हिम्मत है तो अडानी जी के पोर्ट से इतना बड़ा रैकेट पकड़ाया है ड्रग्स का पूरे इंडिया में, सीबीआई की जांच करवा दे। मतलब यह है कि किसी एक दो की गलती से पूरे पार्टी बदनाम? बिल्कुल नहीं। क्यों पार्टी गंदी हो जाएगी? अगर मान लीजिए कि अनूप सिंह ने कोई गलती किया, इरफान अंसारी ने गलती किया, इसका मतलब थोड़ी है कि कांग्रेस का पूरा परिवार गंदा हो गया। कांग्रेस में मन्नान मलिक साहब जैसे लोग, तो कांग्रेस को सफाई करने की जरूरत है, अभी टाइम आ गया भाई, ऑटोमेटिक होता है। तो मतलब क्या है, कांग्रेस में अगर गलती, कांग्रेस तो गलती करने वाले लोगों को सजा देती है, भाजपा की तरह अपनाती नहीं है कि दूसरे पार्टी में भी लोग गलती करते हैं तो उसको भी अपना लें। राजनीतिज्ञों में सूचिता समाप्त हो जाएगी, आदर्श राजनीति समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। इसलिए नेताओं को ये ध्यान रखना होगा कि जिस जनता का वो वोट लेकर चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, कम से कम उस जनता की मान मर्यादा का ख्याल वो जरूर करें, और चुनाव जीतने के बाद
सिर्फ मंत्री पद पाने के लिए पैसे के लालच में वो पार्टी को कपड़े की तरह ना बदले। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।